असम से शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। ट्रेन संख्या 20507 डीएन सैरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के एक झुंड से टकरा गई। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि ट्रेन का इंजन और 5 डिब्बे पटरी से जा उतरे। आपको बता दूं कि यह घटना पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लुमडिंग डिवीजन में हुई, जो गुवाहाटी से लगभग 126 किलोमीटर दूर है। स्थानीय लोगों के अनुसार हाथियों का ये झुंड 8 का था, जिनमें अधिकांश हाथियों की मौत मौके पर ही हो गई थी। एक छोटा हाथी का बच्चा था जो उस वक्त घायल हो गया था और उसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसने भी दम तोड़ दिया। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, जहां पर हाथियों के शव भी जो थे वो बिखरे पड़े हुए थे, जिसके चलते ऊपरी असम और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में रेल सेवाएं प्रभावित हुई। जितनी भी ट्रेन उस रूट से जाती हैं, उन ट्रेनों को भी डाइवर्ट कर दिया गया और मरम्मत का काम उसी वक्त तेजी से शुरू कर दिया गया। वहीं रेलवे अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त डिब्बों के यात्रियों को अस्थायी रूप से अन्य डिब्बों में उस वक्त एडजस्ट कर दिया गया था। उनको किसी भी तरह से दूसरे अन्य माध्यम का इंतजाम करके वहां से रवाना कर दिया गया। प्रभावित डिब्बों को अलग करने के बाद ट्रेन को गुवाहाटी भेजा गया। वहां अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाएंगे और ट्रेन अपनी यात्रा जो है फिर से शुरू कर पाएगी। हालांकि असम की इस हुई दुर्घटना में लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए थे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि ट्रेन को रोक दिया जाए, ट्रेन रुक जाए, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि ट्रेन को रोकना संभव नहीं हो पाया और ट्रेन जाके उन हाथियों के झुंड से टकरा गई और एक बड़ा हादसा हो गया। इसके अलावा वन विभाग ने पुष्टि की है कि इस हादसे में 8 हाथियों की मौत हो गई है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के मुताबिक ये एक्सीडेंट लगभग शनिवार के 2:15 पे हुआ था, जहां अचानक से हाथियों का एक झुंड सामने आ गया और ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि ये घटना उस स्थान पर हुई जहां पर हाथियों का प्राकृतिक गलियारा नहीं है। अब प्राकृतिक गलियारा, या फिर मैं यूं कहूं कि डेजिग्नेटेड एलिफेंट कॉरिडोर है क्या, ये भी आपको समझना जरूरी है, तभी आगे की बात आप समझ पाएंगे। तो ये वो रास्ता है, ये वो कॉरिडोर है जो हाथियों के लिए बनाया जाता है, जो वन क्षेत्रों में बनाया जाता है, जिससे हाथी जो है वो सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैक को पार कर सके और उनके मूवमेंट में या फिर उनके सर्वाइवल में कोई भी दिक्कत ना आए, उनको मदद मिल सके। इससे कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। अब 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हाथियों और दूसरे जंगली जानवरों की सुरक्षा, संरक्षित जंगलों में रहने वाले गुज्जरों को दूसरी जगह बसाने और एलिफेंट कॉरिडोर्स की पहचान के लिए मुख्य वन्य जीव वार्डन को कई निर्देश भी जारी किए थे। जंगली हाथियों की सुरक्षा के लिए, जो अक्सर रेलवे ट्रैक पर हादसों का शिकार हो जाते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस लोकपाल सिंह की डिवीजन बेंच ने वन विभाग को रेलवे के साथ मिलकर एलिफेंट कॉरिडोर्स की पहचान करने का निर्देश दिया था, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके और कई जो हैं वो सख्त कदम उठाए जा सके। और भारत सरकार के प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत इन गलियारों की पहचान हुई और सुरक्षा के लिए काम भी अब किया जाता है और कई गलियारों को राज्य सरकारों द्वारा नोटिफाइड भी किया गया है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का लेमरू हाथी गलियारा। लेकिन अतिक्रमण यानी कि फ्रेगमेंटेशन, विखंडन, फिर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इन्हें खतरे में डाल देते हैं, जिससे कई हाथियों की मौत भी हो जाती है, जैसा कि झारखंड जैसे राज्यों में भी कई बार देखने को मिला है। हालांकि असम की इस हुई घटना में लोको पायलट ने आपातकालीन ब्रेक लगाए थे, ट्रेन को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ट्रेन को रोकना पॉसिबल नहीं हो पाया। ट्रेन इतनी रफ्तार में था कि आखिरकार ये हादसा हो गया। कुल मिलाकर यात्रियों की सुरक्षा बनी रही, लेकिन असम के जंगलों और वन्य जीवों के लिए ये एक बेहद दुखद घटना साबित हुई। ऐसे घटनाएं जो हैं ये बताती हैं कि हमें अभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और वन्य जीवों को बचाने की दिशा में बहुत ज्यादा काम करना है, का बहुत ज्यादा जो है ध्यान देने की जरूरत है। और ये कोई हालांकि पहली बार नहीं था जब ऐसी कोई घटना घटित हुई हो। इससे पहले भी इसी साल जुलाई में झारखंड और पश्चिम बंगाल से सीमा से सटे बास्तोला से रेल हादसे में 3 हाथियों की मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार तब 7 हाथियों का एक झुंड जो था वो रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था और उसी दौरान एक ट्रेन आ गई और एक बड़ा हादसा हो गया। सब टकराए और उसी वक्त उनमें से 3 हाथियों की मौत हो गई। बता दें कि 2022 में भी कोयम्बटूर जिले के नक्कराई के पास मैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक गर्भवती हाथी के साथ साथ 3 हाथियों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद वन विभाग ने रेलवे ट्रैक पार कर रहे जंगली हाथियों पर नजर रखने के लिए जरूरी कदम उठाए, जिसके बाद जो है वो वन विभाग के द्वारा 2 टीम जो थी वो गठित की गई, जो रेलवे ट्रैक पार करने वाले जंगली हाथियों पर 24 घंटे निगरानी रखते थे। चक्रधरपुर रेल मंडल के उड़ीसा में स्थित सागरा सोनाखान स्टेशनों के बीच डाउन रेल लाइन के किलोमीटर पोल नंबर 453-24 के बीच ट्रेन नंबर 02
32 भुवनेश्वर धनबाद स्पेशल ट्रेन से एक हाथी टकरा गया और उसकी भी मौत हो गई, जिसके कारण ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में थी और अचानक रेल पटरी पर हाथी के सामने आ जाने से रेल चालक तेज गति में चल रही ट्रेन को रोकने में नाकाम रहा और एक बड़ा हादसा हो गया। नतीजा ये हुआ कि ट्रेन सीधे पटरी पर खड़े हाथी को जोरदार टक्कर मार देता है। अब आपको बता दूं कि इसके अलावा चक्रधरपुर मंडल में वन्य जीवों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रेल प्रशासन ने नवंबर में ही 13 ट्रेनों को रोक दिया था। कारण था वन्य जीवों की सुरक्षा। दरअसल प्राप्त जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर मंडल के बिसरा वे डी कैबिन सेक्शन के बीच हाथियों का एक समूह जो था वो देखा गया था, जो क्षेत्र के आसपास ही घूम रहा था। तो ऐसे में रेल प्रशासन ने हाथियों के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए हावड़ा मुंबई रेलखंड में 13 ट्रेनों के परिचालन को रोक दिया था। अब इनमें जो था डाउन लाइन में 8 और अप लाइन में 5 ट्रेन की आवाजाही जो थी वो मेंशन थी और उन सबको रोक दिया गया। ऐसे में रेलवे ट्रैक पर जानवरों के हादसे पहले भी कई बार हो चुके हैं और अब ये कोई आम जो है बात नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी एक गंभीर समस्या है जिस पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते, जिसमें मवेशी यानी कि गाय, भैंसे, भेड़, बकरियां, जंगली जानवर जितने भी हैं वो शामिल हैं। ये घटनाएं अक्सर रात में या फिर खुले इलाकों में होती है, जिससे यात्रियों और रेलवे की संपत्ति को भी काफी खतरा होता है और इसके लिए रेलवे ट्रैक की फेंसिंग ना होना और जानवरों को खुले घूमना भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि जानवर कभी भी ट्रैक पर आ जाते हैं, जिससे लोको पायलट ट्रेन को रोक नहीं पाते और ऐसे हादसे अक्सर हो जाते हैं। अब ये वीडियो का मैं अंत करूं उससे पहले एक सवाल है, क्योंकि ये दुर्घटना वन्य जीवन संरक्षण की चुनौतियों का भी एक आईना है। ये दिखाता है कि सब काम जो है इसको लेकर कैसे चल रहा है। हर बार जब ये घटना होती है तो ये हम सोचने पर मजबूर कर देती है कि विकास और पर्यावरण के बीच कितना नाजुक संतुलन है। तो क्या रेलवे ट्रैक पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम है, और अगर हैं तो ये घटनाएं कैसे हो रही हैं, और अगर नहीं है तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? और आखिरी, क्या विकास के नाम पर हम जो काम कर रहे हैं वो भी वन्य जीवन को इफेक्ट तो नहीं कर रहा? सोचने का विषय है, इसीलिए आप लोग भी सोचिएगा और आप लोग को क्या लगता है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इंसान जो पब्लिक होता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी कभी-कभी इन सब मामलों में काफ़ी ज़्यादा जो है असरदार रहता है। तो अपनी राय जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और इस मामले में अगर कोई अपडेट आता है या फिर कोई भी छोटी या बड़ी खबर आपको जाननी हो तो एयर नाउ देखते रहें।